खुश रहो प्रिय अरविंद। आपका प्रश्न है कि क्या मूर्खों और पापियों को भी परमात्मा उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए, सामान्य रूप से तो ऐसा लगता है कि जैसे सवाल में इस प्रश्न में बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है। जैसे ही कोई व्यक्ति जिसको आप ऐसा मानते हैं कि वो पापियों की श्रेणी में आता है अथवा मूर्खों की श्रेणी में आता है, जैसे ही वो परमात्मा के भजन की तरफ प्रेरित होता है, जैसे ही वो ईश अनुकंपा की तरफ प्रेरित होता है, जैसे ही वो परमात्मा का अवलंबन करता है, अपना सब कुछ जब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, छोड़ देता है, तो उसके पाप तो फिर रहते नहीं ना। पाप तो सब उसके समाप्त ही हो जाते हैं। पाप क्या है? जिस कार्य को करने के बाद आत्मग्लानि हो, जिस कार्य को करने के बाद छिपाना पड़े, जिस कार्य को करने के बाद किसी को बताते हुए शर्मिंदगी अनुभव होती हो, जिस कार्य को करने के बाद आपकी आत्मा आपको कचोटती हो, जिस कार्य को करने के बाद अंतर का उजास है, जो आपका अंदर एक प्रकाश है, उसकी आभा क्षीण होती हो, उसकी आभा मंद होती हो, आपके आनंद और उत्सव में कमी आती हो और आप अपने जीवन में डार्कनेस फील करते हो, वो सारे रास्ते पाप की तरफ प्रेरित होते हैं। वो सभी रास्ते हमें पाप की तरफ, पाप क्या, जो करने जैसा नहीं है, जिसको ना किया जाए, अकृत्य ही पाप है। एक तो ये बात हो गई। तो जब आप परमात्मा के संरक्षण में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो फिर आप पापी तो रह नहीं जाते, क्योंकि उसके बाद आपकी आत्मचेतना का विकास होता है, आपका आत्मबोध जागृत होता है। आप भागते नहीं हैं, आप जागते हैं। और जागा हुआ व्यक्ति जो भी करता है, होशपूर्वक व्यक्ति जो भी करता है, वो शुभत्व लिए हुआ होता है। उसमें कहीं ना कहीं शुभ्रता की छाया होती है, उसमें उजाला होता है पुण्य का। तो पापी तो फिर वो रहा नहीं, पाप तो वहाँ हुआ नहीं, पाप तो फिर उससे होगा नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की बात है। तो फिर तो परमात्मा सम्मुख हैं ही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए, हमारी जो इतने सारी कथाएं आती हैं जिससे हमारे धार्मिक शास्त्र भरे पड़े हैं, उनमें कितने सारे ऐसे लोग भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं, महिषासुर से लेकर चंड मुंड, और बाद में जो आप रावण, और बहुत बड़ी श्रृंखला है ये। ऐसे इसमें बहुत सारे असुर और इस तरह के लोग रहे हैं जो गलत मार्ग को चुनने वाले लोग थे। तो थे तो बहुत विद्वान, थे तो बहुत संबुद्ध, थे तो बहुत ठीक, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के पद्धति में नकार को चुना, अस्वीकार को चुना, बुराई को चुना, जो त्याज्य था उसको चुन लिया, जो छोड़ने जैसा था उसको अपना बैठे, जिस चीज़ को जीवन से पृथक करना था उसके साथ संयुक्त हो गए। तो वहाँ से जीवन का पतन प्रारंभ हो गया। मूर्खता की जो बात है, मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जिसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, जो अपनी हठ पर अड़ा है और अपने ही विचार को ठीक और सही समझता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति अपने मूर्ख की ये परिभाषा हुई, मूर्खता से अब जब वो अपने हट को छोड़ेगा तभी तो परमात्मा की तरफ चलेगा। जब वो अपने मत से बाहर निकलेगा तभी तो ईश्वर को मान सकेगा। जब वो अपनी बनी बनाई धारणाओं के वर्तुल को तोड़ देगा तभी तो ईश्वर के प्रासाद की तरफ उसके चरण उठ सकेंगे, तभी तो वो मंदिर में चढ़ सकेगा, तभी तो परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाएगा। और जब वो पहुंच पाएगा तो वो भी इस श्रेणी से च्युत हो गया, वो भी श्रेणी से पृथक हो गया। अब वो उसे आप उस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी हम क्या होता है कि हम आत्मनिरीक्षण कम करते हैं, हम परोक्ष निरीक्षण अधिक करते हैं, हम दूसरों पर नज़र ज़्यादा रखते हैं। कोई व्यक्ति कभी भी बुरा कृत्य करके, गलत कृत्य करके, कोई व्यक्ति खराब काम करके कभी भी आनंद, प्रसन्नता, सौहार्द, सुख, यश, कीर्ति, वैभव, आरोग्य, धन, संपदा, प्रसन्नता और शांति, इन सभी गुणों को नहीं पा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के गुण में, जीवन में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, किसी व्यक्ति के जीवनचर्या में ये सभी गुण समाहित हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा भी है जिसको वो अदृश्य रूप से कर रहा है, कुछ ऐसा भी है जो आपकी दृष्टि से तो ओझल है लेकिन उसके जीवन का वो अंग है। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओम स्वस्ति अस्तु।
ओम।